नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेघा के स्मार्ट गार्डन में। ये देखिए दोस्तों, ये मैंने कटिंग से जेट प्लांट लगाया था और ये प्लांट बहुत आसानी से कटिंग से ग्रो हो जाता है। लेकिन ये एक सक्यूलेंट फैमिली से प्लांट है, तो इस प्लांट को बहुत कम पानी की और एक अच्छे वातावरण की ज़रूरत होती है। वहाँ पर ये प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो हो जाता है। लेकिन अगर आपने इसका ख्याल नहीं रखा तो ये आसानी से चलने वाला प्लांट कब ख़राब हो जाता है पता नहीं चलता, क्योंकि इस प्लांट को मौसम के अनुसार हवा पानी की ज़रूरत होती है, धूप की ज़रूरत होती है। तो विंटर में तो इस प्लांट को लगभग दिन भर की 2-3 घंटे की धूप चाहिए ही होती है। लेकिन समर में जहाँ पर छन छन के धूप आती हो वहाँ पर इसको रखिएगा। तो हल्के से केयर टिप्स के साथ आज हम इस प्लांट को खाद भी दे देते हैं, क्योंकि साल में 2 बार हर प्लांट को मैं खाद देती हूँ जो ठोस होती है। लेकिन दोस्तों, पहले प्लांट की साफ़ सफाई, मतलब प्लांटर की मिट्टी की साफ़ सफाई करना बहुत ज़रूरी होते हैं। कुछ वीड्स वगैरह ग्रो हो जाते हैं, जो पत्तियाँ वगैरह ख़राब होकर गिर जाती है प्लांटर में, उनको हटाना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे कि प्लांट में फंगस ना लगे। ये प्लांट वैसे तो बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है, बहुत कम केयर में प्लांट चल जाता है। लेकिन दोस्तों, इसमें फंगस भी बहुत ज़्यादा लगता है और मिलीबग का अटैक भी बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप चाहते हैं कि इसकी पत्तियाँ शाइनी रहे और यह प्लांट हेल्दी बना रहे, बहुत सारे लोग इनकी वो डिज़ाइन में शेप भी दे देते हैं, क्योंकि इनकी जो टहनियाँ होती है वो बहुत लेगी लेगी सी होती है। बातों बातों में काम भी करते जाते हैं और मैं इसके बारे में आपको और बताती भी जाती हूँ। छोटी छोटी कटिंग, आप 2 से 3 इंच की कटिंग भी लगा सकते हैं। ड्रेनेज बहुत अच्छे बनाइए अपने प्लांटर के। किसी भी तरह के प्लांट लगाने के लिए आपको हमेशा ध्यान रखना है कि प्लांटर के जो ड्रेनेज है वो हमेशा खुले होने चाहिए। कभी कभी मिट्टी की वजह से बंद हो जाते हैं, तो प्लांट को बाहर निकाल कर आप उनको ठीक कर सकते हैं। मैं ज़्यादातर किचन वेस्ट, गार्डन से निकली सूखी पत्तियाँ और प्लांट की डंडियाँ वगैरह का यूज़ करती हूँ। लेकिन दोस्तों, जो प्लांट, बहुत से ऐसे प्लांट होते हैं जो नीचे जाकर भी ग्रो होने लग जाते हैं, जो सूखते नहीं हैं। कुछ ऐसे रियो वगैरह इस तरह के प्लांट होते हैं, तो उनको हटा दीजिए, उनको मत डालिएगा। और सूखी पत्तियाँ आप कोई से भी प्लांट की ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि स्पेशल प्लांट आपको लेना है, जैसे नीम का ही। सूखी पत्तियाँ आप गार्डन की कोई सी भी ले सकते हैं। और मैं इसलिए इनको डालती हूँ जिससे कि जो जड़ें होती है प्लांट की वो बहुत अच्छे से फैल जाती है और प्लांटर भी बिल्कुल लाइट वेट होता है। तो हम कितने भी प्लांट अपने गार्डन में, मतलब छत पर रख दें, कोई टेंशन नहीं। देखिए दोस्तों, साल में 2 बार पत्तियों वाले प्लांट को भी खाद दे देनी चाहिए, जिससे कि उनकी ग्रोथ अच्छी हो, उनकी जो पत्तियां हो वो चमकीली हो और ये प्लांट जो है अच्छे तेज़ी से बढ़े। तो क्या करना है दोस्तों, थोड़ा सा मैंने वर्मी कंपोस्ट लिया है। सॉरी, वर्मी कंपोस्ट नहीं है ये, जो सूखी पत्तियां होती है गार्डन की उनसे बनाई हुई खाद है। और थोड़ा सा मैंने एप्सम सोल्ट लिया है। बहुत ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आपके पास गोबर की खाद है तो वो सबसे बेस्ट होती है, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन होता है और पत्तियों वाले प्लांट के लिए नाइट्रोजन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। लेकिन अभी मेरे पास जो है वो नहीं है, तो मैंने पत्तियों से बनी हुई खाद ले ली है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, फिर भी मैं आपको सजेस्ट कर देती हूँ कि आप कोई सी भी खाद ले सकते हैं। अब सारी पत्तियाँ वगैरह हमने हटा दी है और अब नीचे हमने सारा सूखा मटेरियल डाल दिया है जो वेस्ट है, और कंपोस्ट भी हो जाएगा वो धीरे धीरे। और जो इसकी जड़ें हैं वो बहुत अच्छे से फैलेगी। जितनी ज़्यादा जड़ें फैलती है ना दोस्तों, उतना ज़्यादा प्लांट हेल्दी होता है। लेकिन आपको एक चीज़ और दिखा देती हूँ, इसके अंदर मेरे आप हर प्लांटर में देखेंगे केंचुए ज़रूर होते हैं, तो इनका ख्याल रखिएगा, इनको कोई परेशानी ना हो। तो इसके लिए आप वेस्ट मटेरियल ज़रूर यूज़ कीजिए। ये इनका भरण पोषण भी होता रहता है और इनके भरण पोषण के साथ साथ ये हमारा काम भी कर देते हैं खाद बनाने का। तो ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी मत डालिए प्लांटर में, जिससे कि ये सारे के सारे ख़त्म हो जाएं। दोस्तों, केमिकल युक्त अगर आप खाद यूज़ करते हैं तो उसमें क्या हो जाता है कि ये केंचुआ वगैरह जो है सारे ख़त्म हो जाते हैं। अब देखिए दोस्तों, कितनी सारी मिट्टी जो है मैंने बाहर निकाल दी है। अब इस मिट्टी का हम कोई यूज़ नहीं है, आप दूसरे प्लांटर में इसको यूज़ में ले सकते हैं रिचार्ज करके।
मिट्टी भी मैंने बाहर निकाल दी है, सारा वेस्ट मटेरियल डाल दिया है और मैंने आपको खाद वगैरह भी बता दी है कि कौन सी खाद देनी है। अब दोस्तों आ गई है पत्तियों की बारी और सबसे पहले क्या करना है, हल्की हल्की सी पिंचिंग कर देंगे हम। ऊपर ऊपर की जो टिप्स है उनको हटा देंगे, जिससे प्लांट घना भी हो जाएगा। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं, मैं तो बिल्कुल ज़्यादा तोड़ मरोड़ करती नहीं हूँ, लेकिन आप चाहते हैं तो आप इनको बहुत अच्छे अच्छे शेप भी दे सकते हैं और बोनसाई भी बना सकते हैं। बोनसाई बनाते हैं बहुत सारे, लेकिन मुझे ऐसी चीज़ें कम पसंद आती है। मैं प्लांट की पिंचिंग प्रूनिंग ज़रूर करती हूँ, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं करती हूँ कि प्लांट ही बिल्कुल नन्हा सा हो जाए। अब देखिए दोस्तों, मैंने आपको एक लिक्विड फंजीसाइड बोल सकते हैं, या फिर आप अपने प्लांट की ग्रोथ, अपने प्लांट की पत्तियों की चमक, इन सब के लिए इस फंजीसाइड का, या फिर क्या नाम हो इसका मुझे पता नहीं, लेकिन आप इस चीज़ का ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। ये संतरों के छिलकों से मैंने बनाया था और ये बहुत अच्छा है। मैंने जिस जिस चीज़ पर इसका यूज़ किया है उसकी पत्तियाँ एकदम से ग्रीन हो गई है, शाइनी हो गई है। तो अभी संतरे बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो आप उनको खाकर और उनकी जो छिलके होते हैं उनको एक पानी में डाल दीजिए। और देखिए दोस्तों, मैंने इसका जो पूरी प्रोसेस है वो सारी पिछली वीडियो में बताई है, तो आप जाकर विजिट कर सकते हैं। आप चाहे तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी, तो उससे आप इस चीज़ पर स्प्रे कीजिए। बहुत अच्छा फ़ायदा आपको मिलेगा। और आपको थोड़ी सी वीडियो में धुंधला सा दिख रहा होगा, क्योंकि सूर्यास्त होने वाला है, तो उस टाइम पर जो है अंधेरा हो ही जाता है थोड़ा, लगभग। और मैं ज़्यादातर प्लांट अपने रिपोर्टिंग या फिर खाद वगैरह देनी होती है तो मैं शाम के वक्त ही देती हूँ, जिससे कि मेरे प्लांट पर कोई हार्म ना हो। और दोस्तों वैसे ये जो ऑर्गेनिक चीज़ें हम यूज़ करते हैं इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैं कभी भी रिस्क नहीं लेना चाहती अपने प्लांट के साथ। मैं कभी भी नहीं चाहूँगी कि मेरा एक भी प्लांट जो है मेरे गार्डन से ख़राब होकर जाए। मैं खुशी खुशी लोगों को बांटती हूँ प्लांट, लेकिन ख़राब होकर मेरे गार्डन से नहीं जाना चाहिए। तो पूरी कोशिश कीजिए अपने प्लांट को बचाने की। वैसे देखिए दोस्तों, ऑर्गेनिक चीज़ों में प्लांट ख़राब नहीं होते हैं, तो हमने इससे बहुत अच्छे से स्प्रे कर दिया है। पत्तियां भी बहुत ज़्यादा गंदी हो रही थी धूल मिट्टी की वजह से। इस प्लांट पर डेली छिड़काव नहीं करना होता है, जैसे हम दूसरे फूल वाले पौधों पर क्या करते हैं, नली वगैरह से पानी देते हैं तो शावरिंग कर देते हैं, लेकिन इस प्लांट पर डेली शावरिंग नहीं करना है। तो कभी कभी 15-20 दिन में आप इस तरह से स्प्रे वाटर में इस तरह का लिक्विड फंजीसाइड बोल सकते हैं, कीटनाशक तो क्या ही है ये, अपने पत्तियों की रौनक बढ़ाने के लिए इस तरह का जो है लिक्विड आप डाल सकते हैं। मिट्टी में नहीं अप्लाई करना है, मिट्टी में सादा पानी देना है और सिर्फ सादा पानी देना है। दोस्तों मैंने कोई फंजीसाइड यूज़ नहीं किया है, क्योंकि मेरे प्लांटर में कोई फंगस नहीं है, ना मिली बग है, कुछ भी नहीं है, तो मैं यूज़ नहीं करूँगी। अगर आपके प्लांट में मिली बग लगा है तो आप इसमें थोड़ा सा नीम ऑयल भी मिला सकते हैं, थोड़ा सा शैम्पू भी मिला सकते हैं, जिससे कि वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाए। लगभग 2-3 दिन तक आप अप्लाई करते रहेंगे तो मिली बग बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और इस तरह से आप मेरे प्लांट देख सकते हैं, हेल्दी है। ये दोनों प्लांट मैंने कटिंग से लगाए, दोनों नहीं, मेरे पास ढेर सारे प्लांट हैं जो है मैंने लगाए हुए हैं। और जब भी जैसे भी मुझे टाइम मिल जाता है मैं अपने प्लांट की केयर करती रहती हूँ। तो प्लांट ज़रूर लगाइएगा और प्लांट का ध्यान भी ज़रूर रखिएगा, क्योंकि ये चीज़ें हमसे जुड़ी हुई है। अगर आप हर 15-20 दिन में एक एक प्लांट को टच करके देखेंगे तो आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। तो धन्यवाद आपको।